चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमसे क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग नेम विल बी इनकरेक्ट। पूछा जा रहा है कि ये चारों कंपाउंड में से किस कंपाउंड का नाम क्या है, गलत है अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉर्म्स के। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को देखें। कंपाउंड जो दिया गया है उस कंपाउंड को हम बना लेते हैं। अब देखिए ये कंपाउंड दिया गया है, एल्कीन कंपाउंड है, साइक्लिक सब्स्टिट्यूटेड। तो हम सबसे पहले इस कंपाउंड का पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे। तो पेरेंट चेन सिलेक्ट करें तो हमारा क्या होगा, ये साइकिल ही हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कार्बन एटम है और साथ ही साथ डबल बॉन्ड भी क्या है, साइकिल में इंक्लूड है। बात आती है नंबरिंग का, तो हम नंबरिंग वो साइड से कर सकते हैं, लेकिन उधर से नंबरिंग करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। ठीक है, देन अगर इधर से करूँ तब भी हमें 1 2 मिलेगा डबल बॉन्ड को नंबर, और इधर से करूँ तब भी 1 2 मिलेगा। देन हम उधर से नंबरिंग करते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले, डबल बॉन्ड के बाद लोएस्ट नंबर मिले। तो अगर इधर से चलूँ तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 और 6 मिलेगा। अगर मैं इधर से चलता 1 2 3 4 5 6, तो इधर से भी 3 6 मिलता, मतलब हमारा नंबरिंग सही है। देन हम नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग के लिए हम क्या करते हैं, नेमिंग का नॉर्म्स बोलता है कि सबसे पहले आप प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखिए, फिर आप प्रीफिक्स प्राइमरी लिखिए, फिर आप वर्ड रूट लिखिए, फिर आप सफिक्स प्राइमरी लिखिए, फिर आप सफिक्स सेकेंडरी लिखिए। देखिए प्रीफिक्स सेकेंडरी हमें बताता है मेन चेन के अलावा जो भी हमारे कार्बन के चेन होते हैं उसे हम बोलते हैं साइड चेन, या उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो उसी सब्स्टिट्यूएंट को हम प्रीफिक्स सेकेंडरी में लिखते हैं। तो हमारे क्या, यहाँ पे एक कार्बन के हैं और यहाँ पे एक कार्बन है, तो हमारा इसके पोजीशन के साथ हम इसे नोट करते हैं, लिखते हैं 3 पे और क्या है 6 पे। 3 पे 6 पे दो हमारा मिथाइल है, तो इसे डाई मिथाइल लिखेंगे। ठीक है, देन कोई ब्रांच हमारा बचा नहीं, तो प्रीफिक्स प्राइमरी पे आएंगे, और प्रीफिक्स प्राइमरी हमारा साइक्लो बाईसाइक्लो और स्पाइरो के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हमारा साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लो कंपाउंड के लिए हम प्रीफिक्स प्राइमरी यूज करते हैं साइक्लो। ठीक है, अब वर्ड रूट की बात आई तो साइकिल में 6 कार्बन है, तो 6 के लिए हम हेक्स यूज करेंगे, और साइकिल में हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स प्राइमरी यूज करते हैं ENA। ठीक है, 1 पोजीशन पे है तो 1 पोजीशन को क्या करना है, लिखना पड़ेगा। हम लिखे या ना लिखे वो इंक्लूड होता है। देन हमारा कुछ और बचा क्या, कोई फंक्शनल सफिक्स सेकेंडरी हम यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए। कोई अल्कोहल हो, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो उनके लिए हम सफिक्स सेकेंडरी यूज करते हैं, जो कि हमारे कंपाउंड में नहीं है। तो नाम हमारा यही हो जाएगा इस कंपाउंड का। क्या ये नेम है क्या, 3 6 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। सही बात है, मतलब ये नेम सही है। हमारा ऑप्शन होगा क्या, ये ऑप्शन नहीं होगा, सही नेम है, जबकि हमें गलत नेम पूछा गया। ऑप्शन बी को देखते हैं। बी में जो कंपाउंड दिया गया है, कुछ कंपाउंड ऐसे दिया गया है, ये भी हमारा एल्कीन साइक्लो कंपाउंड है। बात आती है पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे तो वहीं साइक्लिक कंपाउंड हमारा क्या होगा, पेरेंट चेन होगा। नंबरिंग की बात आती है तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। तो हम नंबरिंग अगर यहाँ से करते हैं तो यहाँ से मल्टीपल बॉन्ड को 1 2 नंबर मिला, हम इधर से भी 1 2 कर सकते थे क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को सेम नंबर मिलता। लेकिन जब मल्टीपल बॉन्ड को सेम नंबर, मल्टीपल बॉन्ड वाला रूल आइडेंटिकल हो जाता है, तो हम सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर देते हैं। सेकेंड प्रायोरिटी में किसको, सब्स्टिट्यूएंट को देते हैं। तो अगर हम इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 पे मिलेगा, मतलब 1 पे और 6 पे मिलेगा। लेकिन अगर इधर से करते 1 2, तो 2 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट मिलता। तो हमारा नंबरिंग क्या है, सही नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया। देन हम नेमिंग करेंगे, तो नेमिंग का हमारा यही नॉर्म्स है। इसके आधार पे पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखेंगे, तो प्रीफिक्स सेकेंडरी में हमारा 2 सब्स्टिट्यूएंट है। कहाँ कहाँ, एक 1 पोजीशन और एक 6 पोजीशन पे क्या है, डाई मिथाइल है। अब देखिए उसके बाद हमारा प्रीफिक्स प्राइमरी आएगा, जो कि साइक्लो बाईसाइक्लो स्पाइरो के लिए यूज करते हैं, जो साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसके लिए यूज करेंगे साइक्लो। टोटल हमारा 6 मेंबर का साइकिल है, तो वर्ड रूट क्या यूज करेंगे, हेक्स। और हमारा 6 मेंबर के साइकिल में डबल बॉन्ड है, इसके लिए सफिक्स
प्राइमरी यूज करते हैं ENE। अब और कुछ बचा क्या? कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो सफिक्स सेकेंडरी हम छोड़ देंगे। ये हमारा कंपाउंड का नेम हो जाएगा। देखिए तो 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, ये भी कंपाउंड जो दिया गया है इसका करेक्ट नेम दिया गया है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। चलिए ऑप्शन हम सी को देखते हैं। सी को अगर देखें तो सी में क्या दिया है हमारा कंपाउंड, कुछ ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है। तो देखिए इस कंपाउंड में सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे तो ये साइकिल ही हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन भी है और डबल बॉन्ड भी इंक्लूड है मेन चेन में। बात आती है नंबरिंग का, तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। तो अगर हम इधर से करते हैं तो 1 2 नंबर मिलेगा, अगर इधर से करते हैं तब भी 1 2 नंबर मिलेगा। तो ये जो डबल बॉन्ड का नंबरिंग है वो हमारा आइडेंटिकल मिलेगा बोथ साइड से। तब हम यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड का नंबरिंग सेम मिलने लगता है तो हम प्रायोरिटी देते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले मल्टीपल बॉन्ड को मिलते हुए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग हमारा सही होगा। अगर मैं इधर से करता तो 1 2 3 4 5 6 पे मिलता, जबकि इधर से किया हूँ तो सब्स्टिट्यूएंट को हमें क्या मिला है, 3 पे मिला है, तो लोएस्ट नंबर मिला है, ये हमारा सही है नंबरिंग। देन अब क्या करेंगे, हम IUPAC के नेमिंग का नोम्स यूज करेंगे और नोम्स हमें कुछ इस तरीके से बोलता है। तो हम पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी यूज करेंगे। प्रीफिक्स सेकेंडरी हमें बताता है ब्रांच के बारे में, साइड चेन के बारे में। तो हमें यहाँ 2 साइड चेन है, तो ये कहाँ लगा है, 3 और 3 पे लगा है, तो इसे लिखेंगे 3,3 डाई मिथाइल। अब हमारा कंपाउंड साइक्लिक है तो यूज करेंगे साइक्लो प्रीफिक्स प्राइमरी में। अब वर्ड रूट हमारा साइकिल 6 कार्बन का है तो इसे लिखेंगे हेक्स। अब देखिए अनसेचुरेशन हमारा 1 पे है तो 1 लिखो या ना लिखो, इन लिख देंगे, सफिक्स प्राइमरी। ठीक है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो छोड़ देंगे। चलिए ऑप्शन से मैच करते हैं, ये नेम क्या दिया है। यहाँ पे दिया है 6,6 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। अरे ये तो लोचा कर दिया, क्या हमारा 3,3 डाई मिथाइल होगा, जबकि यहाँ 6,6 डाई मिथाइल दिया गया है। मतलब ये जो नेमिंग दिया है ये क्या है, ये गलत है, और यही गलत तो हमारा क्या सही आंसर है, क्योंकि इनकरेक्ट नेम पूछा गया है। चलिए हम ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं इसका नेम को। अगर ऑप्शन डी में जो कंपाउंड दिया गया है उस कंपाउंड को हम ड्रॉ करें तो वो कंपाउंड कुछ ऐसे है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है पेरेंट चेन। तो हमारा साइक्लिक कंपाउंड ही खुद पेरेंट चेन होगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर है साइकिल में और डबल बॉन्ड साइकिल के अंदर है। अब बात आती है सब नंबरिंग का, तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड को इधर से चलो तब भी 1 2 मिलेगा, 1 2 मिलेगा, और इधर से चलो तब भी 1 2 मिलेगा। मतलब मल्टीपल बॉन्ड को आप किधर से भी चलिए क्या होगा, नंबरिंग सेम मिलेगा। तो अब सेकेंड में हम प्रायोरिटी देते हैं सब्स्टिट्यूएंट को। हमारे 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं तो हम क्या करेंगे, उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से लोएस्ट लोकेंड मिले, किसको, सब्स्टिट्यूएंट को। तो हम यहाँ से करेंगे, तो यहाँ से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। चलिए अब बात आती है नेम लिखने का, तो नेम्स हम इसके आधार पे लिख लेते हैं प्रीफिक्स सेकेंडरी। तो प्रीफिक्स सेकेंडरी कहाँ है जी, हमारा 1 और 5th पोजीशन पे है, क्या 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल यूज करेंगे। देन हमारा प्रीफिक्स प्राइमरी साइक्लिक कंपाउंड है तो इसके लिए साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। वर्ड रूट 6 कार्बन है तो इसके लिए हेक्स यूज करेंगे। और साइकिल के अंदर अनसेचुरेशन है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड रहता है तो सफिक्स प्राइमरी हम यूज करते हैं ENE। तो ये हमारा कंपाउंड का नाम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में 1,5 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स इन दिया हुआ है, सही नाम दिया हुआ है। तो हमारा ABC करेक्ट नेम है और सी क्या है, इनकरेक्ट नेम है, और यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है पढ़ते हैं फिर करते हैं। बोला जा रहा है विच पेयर ऑफ नेम्स रेफर टू द सेम कंपाउंड। पूछा जा रहा है इन चारों ऑप्शन में से दो दो का पेयर दिया हुआ है और इन दो दो के पेयर में कौन से सेम नेम को बताते हैं। ऑप्शन ए देखिए तो इसमें बोला जा रहा है इथाइन एंड एसिटिलीन। इथाइन हमारा क्या होता है, 2 कार्बन का ट्रिपल बॉन्डेड क्या कंपाउंड होता है, ये इथाइन होता है।
सिमिलर इसी इथाइन का कॉमन नेम हमारा होता है एसिटिलीन, मतलब 2 कार्बन का एल्काइन, सबसे स्मॉलेस्ट एल्काइन कंपाउंड को क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। ये भी क्या होता है हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। मतलब ये जो ऑप्शन ए है, ये दोनों नेम क्या है? सेम है। ये IUPAC नेम दिया है और ये कॉमन नेम दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी को देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है इथाइन, मतलब 2 कार्बन का ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? इथाइन। क्योंकि इथ दो वर्ड रूट 2 है तो 2 कार्बन होगा, और आइन हमें बताता है पेरेंट चेन के सेचुरेशन या अनसेचुरेशन को। जब ट्रिपल बॉन्डेड रहता है कंपाउंड में 2 कार्बन के बीच में, तो इसे आइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड। और यहाँ पे बोला जा रहा है इथ इन, 2 कार्बन का कंपाउंड, वर्ड रूट यहाँ 2 है, और तो 2 कार्बन हुए, और इसके बीच में बोला जा रहा है ENE, सफिक्स प्राइमरी हमारा ENE है। ये तब यूज करते हैं जब हमारा डबल बॉन्ड होता है कंपाउंड के अंदर, तो हम यूज करते हैं। तो ये दोनों कंपाउंड हमारा अलग अलग है, ये नहीं होगा ऑप्शन। ऑप्शन सी बोला जा रहा है इथेन एंड एसिटिलीन। अभी बताया एसिटिलीन हमारा ट्रिपल बॉन्डेड अल्काइन ग्रुप का कंपाउंड होता है, जबकि ये एल्केन ग्रुप का कंपाउंड है। ये हमारा अलग कंपाउंड है, जो कि गलत आंसर है। ऑप्शन डी में बोला जा रहा है ये इथेन है एंड ये इथीन है। देखिए ये एल्केन ग्रुप का कंपाउंड है, जबकि ये एल्कीन ग्रुप का कंपाउंड है। ये सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, जो कि ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, पढ़ते हैं करते हैं। बोला जा रहा है व्हाट इज द IUPAC नेम फॉर द फ्लोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का IUPAC नेम पूछा जा रहा है। चलिए इस कंपाउंड को हम ड्रॉ कर लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 और CH3। देखिए इसका IUPAC नेम लिखना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पेरेंट चेन का सिलेक्ट करेंगे, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि IUPAC नेम में सबसे पहले हमें पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना होता है। और अगर इस कंपाउंड को देखिएगा तो ये कंपाउंड में डबल बॉन्डेड है, मतलब एल्कीन ग्रुप का कंपाउंड है। तो एल्कीन ग्रुप का कंपाउंड है, तो पेरेंट चेन का हम कुछ ऐसे सिलेक्शन करेंगे कि डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। यही हमारा क्या होगा? पेरेंट चेन होगा। अब बात आती है सर नंबरिंग किधर से करेंगे? तो नंबरिंग हम इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी दोनों तरफ से है। लेकिन अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉर्म्स हम उधर से नंबरिंग करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। तो अगर हम इधर से करें तो डबल बॉन्ड को 1 2 3 4 1 नंबर मिला, जो कि हमारे लिए बेस्ट है। इधर से करते तो 1 2 3 मिलता, जो कि नहीं बेस्ट था। अब बात आती है नेमिंग का। तो नेम हम कैसे करते हैं? सबसे पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं, जो कि ब्रांच को बताता है, साइड चेन के अलावा, मेन चेन के अलावा जो भी साइड चेन होते हैं उनके बारे में बताता है। फिर हम प्रीफिक्स प्राइमरी लिखते हैं, तो अगर साइक्लो बाई साइक्लो कंपाउंड है तो। अगर उसके बाद वर्ड रूट लिखते हैं, फिर हम सफिक्स प्राइमरी लिखते हैं, फिर सफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं। देखिए प्रीफिक्स सेकेंडरी हमें बताता है ब्रांच के बारे में। तो देखिए 2 पोजीशन पे हमें क्या लगा है? एक कार्बन लगा है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? मिथाइल, क्योंकि अल्काइल ग्रुप है, एक कार्बन के लिए मिथ और YL जोड़ देते हैं। साइड चेन को अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, तो एक कार्बन है तो मिथ लिखेंगे और YL जोड़ देंगे उसके पोजीशन के साथ। अब देखिए प्रीफिक्स प्राइमरी लिखेंगे, तो प्रीफिक्स प्राइमरी भाई कोई साइक्लो स्पायरो और बाईसाइक्लो कंपाउंड है नहीं, तो लिखेंगे क्या? इसे छोड़ देंगे। अब वर्ड रूट लिखेंगे, पेरेंट चेन में प्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन को क्या बोलते हैं? वर्ड रूट बोलते हैं। तो कितना टोटल हमारे 4 कार्बन है, तो इसके लिए वर्ड रूट यूज करेंगे ब्यूट। अब हमारा सफिक्स प्राइमरी बताता है मेन चेन के नेचर के बारे में कि सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो देखिए डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड है। अगर डबल बॉन्ड रहता है तो उसके लिए ENE यूज करते हैं सफिक्स प्राइमरी। तो हमारा जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन को लिखते हुए ENE लिख देंगे। चलिए ये हमारा कंपाउंड का नेम हो गया। सफिक्स सेकेंडरी हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला नाम दिया गया है 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। क्या है? 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन है, मतलब यहाँ ऑप्शन ए क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है। आप इस 1 पोजीशन को वर्ड रूट से पहले भी लिख सकते हैं और यहाँ पे सफिक्स प्राइमरी के साथ भी लिख सकते हैं, बात
सेम है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए पूछा जा रहा है व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम फॉर द फ्लोइंग कंपाउंड। देखिए ये हमें एक कंपाउंड दिया गया है, ठीक है, और इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम पूछा गया है। सबसे पहले देखिएगा तो ये कंपाउंड एक साइक्लिक कंपाउंड है और साथ ही साथ डबल बॉन्डेड मतलब एल्कीन ग्रुप का है, और एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, मतलब इस कंपाउंड को हम बोलेंगे साइक्लिक एल्कीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। ठीक है ना। अब बात आती है सर इसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो देखिए आईयूपीएसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बोला जाता है सबसे पहले आप जो भी डबल या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है इसको इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनिए। तो हमारा ये साइकिल ही क्या होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। देन सेकेंड रूल बताता है नंबरिंग का, क्या कि नंबरिंग हम किधर से करें। तो नंबरिंग आप उधर से करिए जिधर से मल्टीपल बॉन्ड को मतलब डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। तो अगर इधर से करूं तो 1 2 मिलेगा। बोलोगे सर आप इधर से भी तो कर सकते थे, 1 2 ही मिलेगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन नेक्स्ट तो बात सुनो, जब डबल बॉन्ड को सेम लोकेंट मिलने लगता है बोथ साइड से, तब हम प्रायोरिटी देते हैं किसको, सब्स्टिट्यूएंट को, कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देते हुए आप सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर दीजिए, फिर नंबरिंग कीजिए। तो हम इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 4 पोजीशन पे मिल गया हमें क्या, सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन अगर हम इधर से चलते तो 1 2 3 4 5 पोजीशन पे मिलता, जो कि हमारा क्या हो गया, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग गलत हो गया। तो ये हमारा नंबरिंग क्या होगा, सही नंबरिंग है। बात आती है सर नेमिंग कैसे करते हैं। तो नेमिंग के लिए हम सबसे पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी यूज करते हैं, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी लिखते हैं, फिर वर्ड रूट को लिखते हैं, फिर सफिक्स प्राइमरी लिखते हैं, फिर सफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं। सर प्रीफिक्स सेकेंडरी क्या होता है, ये हमें बताता है मेन चेन के अलावा जो भी कार्बन के चेन लगते हैं उसे हम बोलते हैं साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट, उसी को प्रीफिक्स सेकेंडरी में हम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइड चेन में क्या है, हमारा एक कार्बन है, तो इसे क्या लिखेंगे, इसके पोजीशन 4, और एक कार्बन है तो इसके लिए यूज करेंगे मिथ, और साइड चेन जो होता है उसे अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, तो एक कार्बन है मिथ और YL इसमें ऐड कर देते हैं। देन देखिए कार्बन मेन चेन हमारा कैसा है, साइक्लिक है, तो इसके लिए प्रीफिक्स प्राइमरी हम यूज करते हैं साइक्लो। तो उसके बाद आता है वर्ड रूट। बात आती है सर ये पेरेंट चेन कितने नंबर ऑफ कार्बन के हैं, तो पेरेंट चेन हमारे 6 नंबर ऑफ कार्बन के हैं, तो इसके लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं हेक्स। अब बात आती है सर कि सफिक्स प्राइमरी क्या होता है। सफिक्स प्राइमरी हमें बताता है कि पेरेंट चेन का नेचर कैसा है, पेरेंट चेन हमारा सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। तो देखिए पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड है मतलब अनसेचुरेशन है, और अनसेचुरेशन है तो डबल बॉन्ड रहता है, तो इसके लिए हम सफिक्स प्राइमरी डबल बॉन्ड रहता है तो ENE यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 पोजीशन पे है तो 1 ENE लिख देंगे। यही हमारा इस कंपाउंड का नेमिंग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सफिक्स सेकेंडरी आप सोच रहे होंगे कि आप कुछ क्यों नहीं लिखे हो, इसलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि सफिक्स सेकेंडरी हम यूज करते हैं जब हमारा कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, ईथर, ये सब जब रहते हैं तो इनके लिए हम सफिक्स सेकेंडरी यूज करते हैं, जो कि हमें इस कंपाउंड में नहीं दिया गया है, तो हम हमारा कंपाउंड का नेम यही सही हो जाएगा। चलिए मैच कर लेते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन में दिया है 5 मिथाइल, ये होगा नहीं। ऑप्शन बी में दिया जा रहा है 4 मिथाइल साइक्लोहेक्स इन, सही बात है, 4 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। 1 पोजीशन को आप लिखो या ना लिखो वो तो इंक्लूडेड होता है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हमसे क्या बोला जा रहा है, पढ़ते हैं समझते हैं फिर करते हैं। ठीक है, बोला जा रहा है व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम फॉर द फ्लोइंग एल्काइन। देखिए एल्काइन कंपाउंड दिया गया है क्योंकि कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये किस ग्रुप का कंपाउंड हुआ, एल्काइन ग्रुप का कंपाउंड हुआ। तो एक एल्काइन कंपाउंड दिया गया है और पूछा जा रहा है कि बताइए इस कंपाउंड का सही नेम क्या होगा। तो देखिए कंपाउंड जो भी दिया गया है एल्काइन ग्रुप का, उस कंपाउंड में हम सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। पेरेंट चेन क्या होता है सर, अगर कोई अल्काइन या एल्कीन ग्रुप रहता है तो उसके डबल या ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, पेरेंट चेन कहलाता है। ठीक है, देन बात आती है सर नंबरिंग किधर से करें, इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं।
तो हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलता है। तो अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हमें मल्टीपल बॉन्ड को 2 लोकेंट मिला, जबकि इधर से करते तो 1 2 3 4 मिलता। हमारा नंबरिंग का नोम्स किधर से सही हो रहा है, इधर से सही हो रहा है, तो ये हमारा नंबरिंग सही होगा। अब बात आता है सर नेमिंग कैसे करेंगे, तो नेमिंग के लिए हम यूज करते हैं क्या, सबसे पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर सफिक्स प्राइमरी लिखते हैं, फिर सफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं। देखिए प्रीफिक्स सेकेंडरी बताता है मेन चेन के अलावा कार्बन के जो भी चेन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स सेकेंडरी मतलब ब्रांच बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5th पोजीशन पे हमारा क्या निकला हुआ है, एक मिथाइल निकला हुआ है, तो इसे क्या लिखेंगे, 5th पोजीशन पे मिथाइल लिखेंगे। लेकिन भाई मेरे जो नाम लिखते हैं उसमें सब्स्टिट्यूएंट का जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सबसे पहले आते हैं उनको पहले लिखते हैं, देन उसके बाद अल्फाबेटिकली में बाद में आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्बन पे Br जुड़ा है और इस Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमीन है, मतलब इसे ये भी हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसे यूज करते हैं ब्रोमो। तो बी हमारा क्या आता है, मिथाइल से पहले आता है, एम से पहले आता है, तो इसे हम लिखेंगे क्या, 5th ब्रोमो, फिर 5th मिथाइल, ठीक है ना। देन अब कोई सब्स्टिट्यूएंट बचा नहीं, तब प्रीफिक्स प्राइमरी यूज करेंगे। ये तब यूज करते हैं जब कोई कंपाउंड हमारा साइक्लो बाईसाइक्लो या स्पायरो होता है, जो कि है नहीं तो छोड़ देंगे। अब बात आती है वर्ड रूट की, तो वर्ड रूट हमारे पेरेंट चेन में प्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम को बताता है। तो कार्बन एटम कितना है, 6 है, तो इसके लिए यूज करेंगे हेक्स। और सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है क्या, नहीं है, मतलब सफिक्स प्राइमरी हम यूज करते हैं अगर हमारा कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके लिए ANE यूज करते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो ENE यूज करते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो YNE यूज करते हैं। मतलब ये सफिक्स प्राइमरी हमें बताता है कंपाउंड के नेचर के बारे में कि हमारा कंपाउंड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। तो कंपाउंड हमारा कैसा है, अनसेचुरेटेड है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। लेकिन सर इसके पोजीशन को भी तो लिखेंगे ना, हाँ, तो पोजीशन कितना, 2 पोजीशन पे है तो 2 आइन हो जाएगा। ये हमारा इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा। चलिए हम ऑप्शन मैच करते हैं, फिर ऑप्शन सही करते हैं। 5 ब्रोमो 2 हेप्टेन नहीं होगा, देखो 3 ब्रोमो 5 हेप्टेन, ये होगा क्या, नहीं होगा। अगला देखते हैं 2 ब्रोमो 2, ये भी नहीं होगा क्योंकि 5 5 है। ये देखिए 5 ब्रोमो 5 5 डाई मिथाइल, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ई देखिए 5 ब्रोमो 5 ब्रोमो 5 मिथाइल 5 मिथाइल 2 2 हेक्स इन। देखिए ये हमारा अनसेचुरेशन जो कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड होता है उसको वर्ड रूट से पहले भी लिख सकते हैं या इसके पोजीशन के सामने भी लिख सकते हैं। तो आपको जैसे मन करे वैसे लिखिए, बात सेम है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर करते हैं। बोला जा रहा है व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर द फ्लोइंग अल्काइन। देखिए एक हमारा अल्काइन कंपाउंड दिया गया है और इसका कॉमन नेम पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इसे करते हैं। देखिए अगर इस कंपाउंड को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, CH3 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 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये हमारा कंपाउंड है, मतलब अल्काइन एक कंपाउंड है, अल्काइन ग्रुप का कंपाउंड है। तो सबसे पहले हम पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लेते हैं, क्या, पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारा पेरेंट चेन क्या होगा, अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड को रखते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनना होता है, जो कि चुन लिए। अब नंबरिंग किधर से करें सर, तो नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से क्या मिले, लोएस्ट नंबर मिले, किसको, हमारे ट्रिपल बॉन्ड को। तो इधर से करें तो 1 2 3 4 पोजीशन मिला, मतलब 2 पोजीशन 1 2 मतलब लोएस्ट हमारा कितना मिला, 1 पोजीशन मिला, और इधर से चल जाए तो 1 2 3 मिलता। हमारा नंबरिंग क्या है, सही है। अब बात यहाँ समझिए, जिधर से आप नंबरिंग किए हो उसके अपोजिट साइड से दूसरे पोजीशन पे क्या हो,
दूसरे पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, नियो। क्या यूज करते हैं, नियो वर्ड यूज करते हैं कॉमन नेम में। और जितना टोटल कंपाउंड में हमारा कार्बन एटम है उस कार्बन एटम कितना 1 2 3 4 5 6 है, तो इन सभी को के लिए जो वर्ड रूट यूज होता है वो लिख लेते हैं हेक्स। 6 है तो हेक्स। और जो ट्रिपल बॉन्ड 1 पोजीशन पे है तो इसे 1 पोजीशन लिखते हुए वाई एन ए लिख दो या 1 पोजीशन को मत लिख लो, तो यही हमारा इसका कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है तो क्या करोगे, सिंपल सा 3 पोजीशन पे क्या है, 3 पे डाई मिथाइल है। ठीक है, और ब्रांच का नाम लिख लीजिए, कोई साइक्लो बाई साइक्लो कंपाउंड है नहीं, तो आप डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट हमारा कितना है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखोगे। और सफिक्स सेकेंडरी आप यूज करोगे तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल बॉन्ड कितने पे है, 1 पोजीशन पे है, तो इसे वाई एन ए लिख दोगे। तो ये हमारा क्या हुआ, आईयूपीएसी नेम हुआ। और ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आईयूपीएसी नेम हुआ। और ये हमारा कॉमन नेम हुआ। और हमसे कॉमन नेम ही पूछा जा रहा है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ ऑप्शन ए में दिया गया है नियो हेक्स आइन। नियो हेक्स आइन, यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे क्या बोला जा रहा है। देखिए बोला जा रहा है कि दी आईयूपीएसी नेम ऑफ दैट कंपाउंड, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम बताना है। बहुत सारे दिए हैं, चलिए हम इसका आईयूपीएसी नेम करते हैं। इस कंपाउंड को सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ किए तो कुछ हमारा ऐसा कंपाउंड है। ठीक है, सबसे पहले किसी कंपाउंड का हमें नेम लिखने के लिए पेरेंट चेन सिलेक्शन करना पड़ता है। और पेरेंट चेन ये एल्केन ग्रुप का हमारा क्या है, कंपाउंड है। तो हम उस पेरेंट चेन को सिलेक्ट करते हैं जिसमें सभी के सभी मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड हो जाए, साथ ही साथ कार्बन का क्या हो, लॉन्गेस्ट चेन बने, तो हमारा ये बनेगा। ठीक है, देन हम नंबरिंग की बात आती है, सर नंबरिंग किधर से करें, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। तो हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड को क्या मिलता है, लोएस्ट नंबर मिलता है। तो अगर इधर से हम स्टार्ट करें तो 1 2 पोजीशन पे मिल जाएगा, जबकि इधर से स्टार्ट करते तो 1 2 3 पे मिलता है। तो ये हमारा लोएस्ट नंबर होगा। तो 2 3 4 5 ये हमारा क्या है, नंबरिंग सही है। अब बात आती है सर नेमिंग का। तो नेमिंग में हम सबसे पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर सफिक्स प्राइमरी लिखते हैं, फिर सफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं। देखिए प्रीफिक्स सेकेंडरी हमें बताता है मेन चेन के अलावा जो भी हमारे साइड चेन जैसे कार्बन के चेन या बी आर हेलाइड उलाइड कुछ भी लगे रहते हैं वो हमें क्या बताते हैं, प्रीफिक्स सेकेंडरी को बताते हैं, मतलब साइड चेन को बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक हमारा एक कार्बन का कार्बन चेन लगा हुआ है और यहाँ पे बी आर लगा हुआ है, तो इसे हम हाइलाइट ग्रुप मतलब ब्रोमो बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो अब नेमिंग में हम कुछ ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएंगे उनको पहले लिखेंगे। मतलब नेमिंग का जो सीक्वेंस होता है वो कैसे लिखा जाता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर लिखा जाता है। तो 4 पे क्या है, ब्रोमो है, और 3 पे क्या है, मिथाइल है। तो हमारा बी पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम से, तो पहले 4 ब्रोमो लिखेंगे, फिर 3 मिथाइल लिखेंगे। अब प्रीफिक्स प्राइमरी कोई हमारा साइक्लो बाई साइक्लो स्पायरो कंपाउंड है नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। देन हमारा वर्ड रूट आता है, तो वर्ड रूट बताता है पेरेंट चेन में प्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन को। तो पेरेंट चेन में हमारे 5 कार्बन है, तो 5 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पेन। ठीक है, फिर आता है सफिक्स प्राइमरी। सफिक्स प्राइमरी हमें बताता है कंपाउंड के नेचर के बारे में कि कंपाउंड हमारा सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। देखिए डबल बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है कंपाउंड में तो वो हमारा कंपाउंड अनसेचुरेटेड हो जाता है, और मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स प्राइमरी यूज करते हैं ई एन ई। लेकिन किस पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे, तो 2 पोजीशन पे ई एन ई लिख देंगे। और सफिक्स सेकेंडरी हम फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करते हैं, जबकि इस कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ नहीं है, तो हमारा ये भी क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और इस कंपाउंड का ये हमारा नेम सही होगा। चलिए ऑप्शन से मैच कर लेते हैं। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, यहाँ देखिए 2 ब्रोमो होगा क्या, नहीं होगा,
ये 2 ब्रोमो, ये भी नहीं होगा। देखिए 4 ब्रोमो, मतलब यही दो ऑप्शन हो सकते हैं 4 ब्रोमो वाला। तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल सही है। 5 कार्बन है तो पेंट, ये भी पेंट। 2 इन, 2 इन। चलिए ऑप्शन बी हमारा क्या है जी? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड दैट इज, इस कंपाउंड का IUPAC नेम पूछा जा रहा है, इनमें से कौन से सही होंगे। चलिए हम इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखते हैं। सबसे पहले कंपाउंड को बना लेते हैं। देखिए कंपाउंड क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और क्या है CH3। ये हमें कंपाउंड दिया हुआ है, इसका IUPAC नेम लिखना है। अगर आप इस कंपाउंड को देखेंगे तो डबल डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं, मतलब ये एल्कीन और अल्काइन का क्या है, मिक्स्ड कंपाउंड दिया गया है और इसका हमें IUPAC नेम लिखना है। तो सबसे पहले इस कंपाउंड में हम क्या करेंगे, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे और हमें स्टेट चेन दिया हुआ है कंपाउंड, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन हो जाएगा। मतलब पेरेंट चेन क्या होता है, जितने भी मल्टीपल बॉन्ड है उन मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, वही हमारा कंपाउंड का क्या कहलाता है, पेरेंट चेन कहलाता है। हमारा सिंपल सा स्टेट चेन दिया है तो यही हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा। बात आती है सर नंबरिंग का, नंबरिंग किधर से करें, तो हमारे पास दोनों साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। आपको जिधर से मन करे उधर से नंबरिंग करो, लेकिन नंबरिंग वहीं सही होगा जो IUPAC नॉर्म्स को क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो देखिए अगर हम इधर से नंबरिंग करें तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर से नंबरिंग करें तो हमारा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए IUPAC का नॉर्म्स ये बोलता है कि आप उधर से नंबरिंग करो जिधर से मल्टीपल बॉन्ड का फर्स्ट लोकेन क्या हो, सबसे लोएस्ट हो। मतलब उधर से करो जिधर से लोएस्ट नंबर मिले मल्टीपल बॉन्ड को। तो अगर हम इधर से देखें तो मल्टीपल बॉन्ड का फर्स्ट लोकेन क्या मिला, दूसरे पोजीशन पे मिला, और इधर से देखें तो मल्टीपल बॉन्ड का फर्स्ट लोकेन कितना मिला, दूसरे पोजीशन पे। मतलब फर्स्ट रूल हमारा क्या हो गया, फेल कर गया। तो सेकेंड रूल ये बोलता है कि आप लोएस्ट सम रूल देखो बोथ साइड से, मतलब जो भी आपके मल्टीपल बॉन्ड का लोकेंट है उसे नोट कर लो और उसका सम देखो, जिसका सम सबसे कम आएगा उधर से आपका नंबरिंग सही माना जाएगा। तो देखिए इधर से दूसरे पोजीशन पे, फिर चौथे पोजीशन पे मिला, फिर हमारे क्या मिला, 6 पोजीशन पे मिला। सिमिलर हम इधर से देखें तो दूसरे पोजीशन पे मिला, 4th पोजीशन पे मिला और 6th पोजीशन पे मिला। मतलब हमारा सब के सब लोकेंट क्या हो गए, सेम हो गए। तो इनका सम करते हैं तो 4 और 6 10 2 12 हुआ और इसका भी 10 2 12 हुआ। मतलब हमारे क्या हो गए, लोएस्ट सम रूल भी फेल कर गए। तब तीसरा रूल ये बोलता है कि जब फर्स्ट लोकेंट सेम हो जाए, लोएस्ट सम रूल भी सेम हो जाए, तो आप यूज करो अल्फाबेटिकली ऑर्डर। क्या, अल्फाबेटिकली ऑर्डर यूज करो। आप जो भी आपके मल्टीपल बॉन्ड है उनके लिए जो भी वर्ड यूज किए जाते हैं उसे लिखो और उसमें जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है उधर से आप नंबरिंग करो। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड दूसरे पोजीशन पे है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ENE। सिमिलर अगर इधर से देखिएगा तो दूसरे पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है और इसके लिए हम यूज करते हैं YNE। तो अल्फाबेट में ई पहले आता है वाई से, तो हमारा नंबरिंग कौन सा सही होगा, इधर का सही होगा। क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर क्या हो गया, यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, तो नंबरिंग का नॉर्म्स यहाँ पे सही होगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर से। तो हमारा इधर का नंबरिंग क्या होगा, सही होगा। अब बात आती है सर नेमिंग का, तो नेमिंग कैसे करेंगे, तो नेमिंग देखो, नेमिंग कैसे करेंगे, तो नेमिंग में हम सबसे पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर सफिक्स प्राइमरी लिखते हैं, फिर सफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं। अब बात आती है नेमिंग कैसे करें, तो देखिए नेमिंग में सबसे पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी को हम यूज करते हैं। प्रीफिक्स सेकेंडरी बताता है कंपाउंड में जो मेन चेन के अलावा जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगे रहते हैं, कार्बन के चेन या
हाइलाइट ग्रुप, तो उन्हें हम लिखते हैं। अब बात आती है सर नेमिंग कैसे करते हैं। तो नेमिंग हम सबसे पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं। प्रीफिक्स सेकेंडरी बताता है मेन चेन के अलावा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगे रहते हैं। तो यहाँ पे मेन चेन के अलावा कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगे हैं, तो प्रीफिक्स सेकेंडरी हम छोड़ देंगे। प्रीफिक्स प्राइमरी क्या बताता है सर? प्रीफिक्स प्राइमरी बताता है अगर कंपाउंड में कोई साइक्लो बाईसाइक्लो या स्पायरो कंपाउंड होता है तो उसके लिए प्रीफिक्स प्राइमरी यूज करते हैं, जो कि है नहीं तो छोड़ देंगे। वर्ड रूट मेन चेन में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए वर्ड हम यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कार्बन एटम 8 है, तो इसके लिए हम वर्ड रूट यूज करेंगे ऑक्ट। ठीक है। अब बात आती है सर सफिक्स प्राइमरी कहाँ पे यूज करते हैं? सफिक्स प्राइमरी हमें बताता है मेन चेन के नेचर के बारे में कि मेन चेन हमारा सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। तो आप अगर मेन चेन को देखोगे तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों टाइप के हैं, मतलब अनसेचुरेटेड है। तो इसके लिए अगर डबल बॉन्ड होते हैं तो हम ENE यूज करते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसके लिए YNE यूज करते हैं। तो चलिए हम यूज कर लेते हैं, लेकिन इनको भी हम नेमिंग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले ENE को लिखेंगे। तो देखिए हमें 2 पोजीशन पे और 4th पोजीशन पे क्या है? इन है, तो इसे डाई इन लिखेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड मल्टीपल नंबर में आता है तो हमारा जहाँ वर्ड रूट है उसमें ए ऐड कर देते हैं, मतलब ऑक्ट है तो ऑक्टा कर देते हैं। ऑक्टा 2 4 डाई इन। अब देखिए हमारा बचा ट्रिपल बॉन्ड, तो ये 6 पोजीशन पे है और इसके लिए क्या यूज करते हैं? YNE। चलिए एक बात यहाँ पे समझिए, अगर ई के जस्ट बाद अगर आपका AIOUY आता है तो इस ई को स्ट्राइक आउट कर देते हैं, मतलब ई यहाँ से हट जाएगा। तो हमारा क्या नाम हो जाएगा? देखिए ऑक्टा 2 4 डाई ई और 6 आइन, ये हो जाएगा कंपाउंड का नेम, IUPAC नेम। ऑप्शन मैच कर लेते हैं। ऑप्शन 1 में ऑक्टा 4 6, जो कि होगा नहीं, 2 4 होगा। ऑप्शन बी दिया गया है ऑक्टा 2 4 डाई इन 6 आइन, और ऑप्शन बी क्या है? हमारे नेमिंग से मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, पढ़ते हैं। बोला जा रहा है द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ एल्कीन आयंस एंड इट्स नेम इज गिवन बाय। देखिए पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से पढ़िए। पूछा जा रहा है कि एल्कीन एंड अल्काइन, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हमारा हाइड्रोकार्बन होगा। तो चलिए देखते हैं। पहले हम एल्कीन ग्रुप को लेते हैं कार्बन के चेन में। सी डबल बॉन्ड ले लिया, ठीक है, एक कार्बन से अटैच कर दिया, एल्कीन हमारा हो गया। अब हम एल्काइन को ले नहीं सकते हैं क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी है, 3 वैलेंसी करेंगे तो 3 2 5 वैलेंसी हो जाएगी। तो हम सिंगल बॉन्ड लेते हैं, एक और कार्बन को अटैच कर देते हैं, फिर अब ट्रिपल बॉन्डेड से कनेक्टेड कर देते हैं और कार्बन को। ठीक है। तो ये जो हमारा कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड क्या होगा? ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट एल्कीन एंड एल्काइन को कंटेन करते हुआ हाइड्रोकार्बन होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होगा? 2 वैलेंसी है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन होगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो कार्बन की 1 2 3 वैलेंसी है तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा। कार्बन की यहाँ 1 2 3 4 वैलेंसी है तो हाइड्रोजन नहीं होगा। और यहाँ पे कार्बन की 3 वैलेंसी है तो एक यहाँ हाइड्रोजन होगा। तो टोटल अगर हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या देखूं तो ये कार्बन का मोलिकुलर फार्मूला लिखूं तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं मेरे भाई? तो हाइड्रोजन है हमारे 4। मोलिकुलर फार्मूला ये होगा। अगर इसका IUPAC नेम लिखूं तो कैसे लिखूंगा? हम नंबरिंग किधर से करेंगे? पेरेंट चेन तो हमारा यही होगा। नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड लोएस्ट नंबर पे मिलेगा। तो इधर से करें तो 1 पे मिला, इधर से भी करेंगे 1 पे, तो फर्स्ट लोकेंट शुड बी सेम हो गए। तो लोएस्ट सम रूल पे जाएंगे, तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, 1 3 पे मिलेगा, इधर से भी 1 3 पे मिलेगा। तो 1 3 मतलब 4 और 4 ये भी सेम हो जाएगा। तो थर्ड हम रूल अप्लाई करेंगे क्या? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इधर से इन मिलेगा डबल बॉन्ड और इधर से वाइन मिलेगा,
तो इन वाला हमारा इधर से नंबरिंग सही होगा। तो कितना कार्बन है, 2 4, 4 कार्बन है, कोई ब्रांच है नहीं, मतलब प्रीफिक्स हम सेकेंडरी लिखते हैं, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर सफिक्स सेकेंड प्राइमरी लिखते हैं, फिर सफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं। यहाँ पे प्रीफिक्स सेकेंडरी कुछ है नहीं, ब्रांच ब्रांच, प्रीफिक्स प्राइमरी कोई साइक्लो बाई साइक्लो कंपाउंड है नहीं, छोड़ देंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे। वर्ड रूट हमारा क्या है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे ब्यूट। अब देखिए सफिक्स प्राइमरी हमारा डबल बॉन्ड रहता है, तो उसके लिए ई एन यूज करते हैं, तो डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे है तो ई एन यूज करेंगे। और देन थर्ड पोजीशन पे हमारा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, इसके लिए वाई एन यूज करते हैं। तो यही हमारा नेम हो जाएगा। चलिए कंपाउंड का हम नेम देख लेते हैं। इसमें से पेयर पहला होगा नहीं, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, C4H4, C4H4 ऑप्शन डी दिख रहा है। और देखिए नेम ब्यूट इन आइन, देखिए ब्यूट इन आइन दिया है। अब देखिए बात, अगर ई के बाद अगर हमारा ए आई ओ यू या वाई अगर आता है तो इस ई को स्ट्राइक आउट कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा ई हट जाएगा। अब देखिए नेम अगर देखिए तो ये पोजीशन को नहीं बताया है। अब बात सोचिए, फर्स्ट पोजीशन पे डबल है और लास्ट पोजीशन पे ट्रिपल है, तो बताइए फर्स्ट पोजीशन इधर डबल हो या इधर ट्रिपल हो, या इधर ट्रिपल हो या डबल हो, कोई समझने वाला चीज है क्या? ये ऐसे ही बनेगा। तो इसमें पोजीशन आप नहीं भी लिखोगे तो समझ में आता है, और ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे क्या बोला जा रहा है। देखिए बोला जा रहा है कि द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ दैट मोलकुल्स, इस मोलकुल का हमें सही आईयूपीएसी नेम बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मोलकुल को लिख लेते हैं, क्या, H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए हम कंपाउंड को क्या कर लिए, नोट कर लिए। अब बात आती है सर कि इस कंपाउंड का नेमिंग कैसे करेंगे। अभी ध्यान से देखोगे तो इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, मतलब ये हमारा क्या है, एक मिक्स्ड कंपाउंड है एल्कीन अल्काइन और एल्केन का। तो अगर ऐसा कंपाउंड होता है तो हम पेरेंट चेन उस कार्बन के चेन को सिलेक्ट करते हैं जिसमें सभी के सभी मल्टीपल बॉन्ड क्या हो, इंक्लूड हो जाए, और साथ ही साथ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो। तो अगर हम देखें तो सभी के सभी मल्टीपल बॉन्ड डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गए, इंक्लूड हो गए, और सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी हमें मिल गया। तो ये हमारा पेरेंट चेन हो गया। अब बात आती है सर नंबरिंग का, दूसरा क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग आप इधर से भी कर सकते हो और इधर से भी कर सकते हो। अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 होगा, और इधर से करोगे तो आपका क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 होगा। लेकिन आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग उसी नंबरिंग को सही माना जाएगा जिसमें मल्टीपल बॉन्ड को क्या, उधर से नंबरिंग कीजिए जिधर से मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। तो देखिए अगर आप इधर से चलोगे तो मल्टीपल बॉन्ड हमें क्या मिल रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे ही मिल जा रहा है। जब अगर आप इधर से चलोगे तो मल्टीपल बॉन्ड इधर से भी क्या मिल रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे मिल रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट लोकेंट ऑफ मल्टीपल बॉन्ड क्या हो गए, हमारे सेम हो गए। तो रूल 1 फेल कर गया, तो रूल 2 यहाँ पे यूज करते हैं। रूल 2 क्या होता है कि जो भी मल्टीपल बॉन्ड इसके बाद है उसको आप नोट कीजिए और उन दोनों का सम निकालिए, और उन दोनों का सम बोथ साइड से जिसमें कम होगा उधर से आप नंबरिंग कीजिए। नहीं समझ में आया, मतलब लोएस्ट सम रूल ऑफ मल्टीपल बॉन्ड का करते हैं। तो देखिए इधर से करें तो फर्स्ट पोजीशन पे मिला, और किस पोजीशन पे मिला, फिफ्थ पोजीशन पे मिला, और इधर से नंबरिंग करें तो फर्स्ट पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन पे मुझे मिला। इन दोनों का सम करूंगा तो 6 मिलेगा, इन दोनों का सम करूंगा तो 6 मिलेगा, मतलब इन दोनों मल्टीपल बॉन्ड का लोएस्ट सम रूल क्या हुआ, हमारा सेम हो गया। तब कैसे करेंगे, तब हमारा थर्ड रूल यहाँ पे आता है, जब फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, फेल कर जाए, तो थर्ड रूल बोला जाता है कि आप उधर से नंबरिंग करो जिधर से मल्टीपल बॉन्ड के अल्फाबेटिकली में कौन पहले आते हैं।
तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखिए तो डबल बॉन्ड के लिए हम 1 पे डबल बॉन्ड है, इसके लिए ENE यूज करते हैं, जबकि यहाँ पे इधर से 1 पे जो डबल बॉन्ड है इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, YNE। और अल्फाबेटिकली ऑर्डर में E पहले आता है इन कंपेयर टू Y। तो हमारा किधर से नंबरिंग सही होगा, नंबरिंग हमारा इधर से सही होगा। अब बात आती है नेमिंग का, तो हम नेमिंग कैसे करेंगे। तो देखिए नेमिंग का नॉर्म्स ये बोलता है कि सबसे पहले आप प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखिए, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी लिखिए, फिर वर्ड रूट को लिखिए, फिर सफिक्स प्राइमरी लिखिए, फिर सफिक्स सेकेंडरी लिखिए। अब देखिए प्रीफिक्स सेकेंडरी क्या होता है, प्रीफिक्स सेकेंडरी पेरेंट चेन के अलावा जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं, जो भी हमारे कार्बन के कंपाउंड कार्बन चेन लगे होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स सेकेंडरी बोलते हैं, उन्हें हम लिखते हैं। तो अगर इस कंपाउंड में देखें कार्बन चेन के अलावा एक ही हमारा कार्बन के चेन लगे हुए हैं और एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये किस पोजीशन पे लगे हैं, थर्ड पोजीशन पे। तो इसे थर्ड पे क्या लिखेंगे, मिथ एक कार्बन के लिए, और जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं उसे अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, तो YL उसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब कोई हमारा सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, प्रीफिक्स सर प्राइमरी क्या होता है, ये साइक्लो बाईसाइक्लो के लिए यूज किए जाते हैं, स्पायरो के लिए, जो कि कंपाउंड में है नहीं तो छोड़ देंगे। अब देखिए वर्ड रूट हमारा मेन चेन में जितना कार्बन होता है तो उसके लिए वर्ड रूट यूज करते हैं। मेन चेन में 6 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, हेक्स लिखते हैं इसके लिए। देन अब बात आती है सर सफिक्स प्राइमरी। सफिक्स प्राइमरी हमें बताता है कि हमारा मेन चेन सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। अगर मेन चेन में सिंगल बॉन्ड होता है तो हमारा क्या होता है, कंपाउंड सेचुरेटेड होता है और इसके लिए ANE यूज करते हैं। लेकिन अगर मेन चेन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, कंपाउंड अनसेचुरेटेड हो जाता है और इसके लिए हम ENE यूज करते हैं डबल बॉन्ड के लिए और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 पोजीशन पे हमारा क्या लगा है, 1 पोजीशन पे ENE लगा है और 5th पोजीशन पे YNE लगा है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब नोमेनक्लेचर आप लिखोगे कंपाउंड का और E के जस्ट बाद अगर आपका A I O U या Y आता है तो इस E को स्ट्राइक आउट कर देते हैं नोमेनक्लेचर से। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। देखिए 3 मिथाइल हेक्स 1 इन 5 आइन, 3 मिथाइल हेक्स इन 5 आइन। देखिए आप ये जो पोजीशन है इनका, इसे आप पहले भी दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है, या आप इसे इसके साथ दिखा लो, बात सेम है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए ठीक है।